आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 1 का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए प्रश्न 1 उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। क, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। ख, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है। ग, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे तथा आवश्यक है। घ, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से उत्तर। क, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। ख, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। ग, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। घ, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक तत्व आवश्यक है। प्रश्न 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम 4 से कीजिए। कॉलम ए 1, खरीफ फसल। ई, रबी फसल। कॉलम बी, ई, रासायनिक उर्वरक। अ, मवेशियों का चारा। बी, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। एव, कार्बनिक खाद। सी, पशु अशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। डी, गेहूं, चना, मटर। उत्तर 2, ए, धान एवं मक्का। कॉलम ए 1, खरीफ फसल। कॉलम बी, ई, रबी फसल। ए, धान एवं मक्का। ई, रासायनिक उर्वरक। डी, गेहूं, चना, मटर। एव, कार्बनिक खाद। बी, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। सी, पशु अशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। प्रश्न 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। क, खरीफ फसल। ख, रबी फसल। उत्तर क, खरीफ फसल धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। प्रश्न 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। क, मिट्टी तैयार करना। ख, बुआई। ग, निराई। घ, थ्रेशिंग। उत्तर क, मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला कदम है। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मिट्टी को पलटना और इसे ढीला करना है। इससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। ढीली मिट्टी से केंचुओं और रोगाणुओं के पनपने में मदद मिलती है, जो किसान के मित्र हैं और यह मिट्टी में ह्यूमस मिलाते हैं। साथ ही मिट्टी को पलटने और ढीला करने से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी सबसे ऊपर आती है, ताकि पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकें। ख, बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चुने जाते हैं। अच्छी किस्म के बीज अच्छे किस्म के स्वच्छ और स्वस्थ बीज होते हैं। बीज को सीड ड्रिल या हाथ से बोया जा सकता है। ग, निराई। खरपतवार अवांछित पौधे हैं जो फसलों के साथ उगते हैं और खरपतवार निकालने को निराई के रूप में जाना जाता है। हाथों से खुरपी जैसे औजारों का उपयोग करके या 2,4-D जैसे घास फूस नाशी वेडाइसाइड्स का उपयोग करके खरपतवारों को हटाया जा सकता है। खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इनका छिड़काव किया जाता है। घ, थ्रेशिंग। प्यालों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को ग्रेशिंग कहा जाता है। इसे कंबाइन नामक मशीन की सहायता से किया जाता है, जो वास्तव में एक हार्वेस्टर है और थ्रेशर का संयोजन है। प्रश्न 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर, खाद और उर्वरक में निम्नलिखित अंतर है। उर्वरक 1, उर्वरक एक अकार्बनिक नमक है। 2, उर्वरक कारखानों में तैयार किया जाता है। 3, उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। 4, उर्वरक पौधों में बहुत समृद्ध पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जबकि खाद 1, खाद एक प्राकृतिक, जिसे गोबर, मानव का अपघटन अपशिष्ट और पौधों के अवशेषों। 2, खाद खेतों में तैयार की जाती है। 3, खाद मिट्टी को भारी तादाद में ह्यूमस। प्रश्न 6, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई को 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई की 2 विधियां जो पानी का संरक्षण करती हैं वे इस प्रकार है। छिड़काव प्रणाली। इस विधि के तहत लंबवत पाइप शीर्ष पर नोजल को घुमाते हुए नियमित अंतराल पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़ जाते हैं। जब एक पंप की मदद से पानी को मुख्य पाइप के माध्यम से बहने दिया जाता है, ये घूर्णन नलिका से बच जाता है। छिड़का जाता है जैसे कि बारिश हो रही है। बी, ड्रिप प्रणाली। इस प्रणाली में पानी पौधों के जड़ों में एक एक बूंद करके पहुंचता है। ये फलों के पौधों, बगीचों और पेड़ों को पानी देने की सबसे अच्छी तकनीक है। पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है। यह उन क्षेत्रों में एक वरदान है जहां पानी की उपलब्धता खराब है। प्रश्न 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। चर्चा कीजिए। उत्तर, गेहूं रबी की फसल है, इसलिए इसे ठीक से बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यदि इसे खरीफ मौसम में बोया जाता है।
उत्तर, मिट्टी फसल को खनिज पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। एक ही खेत में फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी कुछ पोषक तत्वों में खराब हो जाती है। इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है और फिर पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए किसानों को मिट्टी में खाद जोड़ने की आवश्यकता होती है। प्रश्न 9, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? उत्तर 9, अवांछनीय पौधे फसल के साथ साथ प्राकृतिक रूप से उग सकते हैं जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार निकालने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। खरपतवारों को समय समय पर जमीन के करीब उखाड़कर या काटकर हटाया जा सकता है। यह एक खुरपी की मदद से किया जाता है। खरपतवारों को कुछ रसायनों के प्रयोग से भी नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें डी की तरह घास फूस नाशी वेडाइसाइड्स कहा जाता है। प्रश्न 10, निम्न बॉक्स को सही क्रम में कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। फसल को चीनी मिल में भेजना। 1, सिंचाई कटाई बुआई मिट्टी तैयार करना खेत की जुताई करना। 5, खाद देना।